हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम जी। तो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप तमाम व्यूवर्स खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज की इस ट्यूटोरियल में हम फोटोशॉप की लेयर्स के टॉप 6 शॉर्टकट्स के बारे में जानेंगे। इन शॉर्टकट्स को जानकर आप अपने घंटे वाले काम को मिनट्स में, मिनट्स वाले काम को मिनट में एंड मिनट वाले काम को सेकंड्स में कंप्लीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि अब आपको बहुत ज्यादा बेचैनी सता रही होगी कि यार ऐसे कौन से शॉर्टकट्स हैं जिनका यूज करके आप अपने काम को बहुत ज्यादा फास्ट बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे भी बहुत ज्यादा बेचैनी सता रही है इन शॉर्टकट्स को अपने दिल में रखकर। तो मैं जल्दी से चाहता हूँ कि मैं अपने व्यूवर्स को भी इन शॉर्टकट्स के बारे में बताऊं। तो फ्रेंड्स, हम जल्दी से अपनी वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम नंबर 1 अपने शॉर्टकट के बारे में जानते हैं। तो हम चलते हैं यहाँ पर लेयर के बारे में, क्योंकि हमारा लेयर के बारे में हमारा टॉपिक है आज का। यहाँ पर मैंने फर्स्ट लेयर अपनी कर ली है सिलेक्ट एंड यहाँ पर हम फर्स्ट शॉर्टकट के बारे में जानते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आप विदाउट माउस, यानी कि यहाँ से मैंने ये लेयर सिलेक्ट कर ली और अब ये लेयर सिलेक्ट कर ली अपने माउस से, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने कीबोर्ड से इन लेयर्स को सिलेक्ट करें तो वो आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपने कीबोर्ड पे बटन मिल रहा होगा ऑल्ट का, ALT ऑल्ट का आपको बटन मिल रहा होगा, राइट। तो आपने इसे होल्ड करके रखना है और आपको ओपन स्क्वायर ब्रैकेट का बटन मिल रहा होगा, आपने उसे क्लिक करना। तो आप देखेंगे कि ये मेरी नीचे वाली लेयर सिलेक्ट हो चुकी है, राइट। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट करूँ, तो मैं दोबारा से ऑल्ट को होल्ड करके रखूंगा और अपनी क्लोज ब्रैकेट को क्लिक करूंगा तो मैं ऊपर वाली लेयर्स को कर सकता हूँ सिलेक्ट। इसी तरीके से ये मेरे ऊपर जा रहा हूँ, राइट। अगर मैं नीचे जाऊँ, अपनी नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट करूँगा तो मैंने ऑल्ट को होल्ड करके रखना है और अपनी ओपन ब्रैकेट को मैंने क्लिक करना है। इन दो बटन्स को क्लिक करूंगा तो मेरी नीचे वाली लेयर्स जो है वो सिलेक्ट हो रही है, राइट। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने सेकंड शॉर्टकट की तरफ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने अपनी नीचे वाली या ऊपर वाली लेयर को तो सिलेक्ट कर लिया, बट हम चाहते हैं कि हम इस लेयर को इस लेयर के नीचे ले आएं, यानी कि पॉलीगॉन वाली लेयर को मैं चाहता हूँ अपने रेक्टेंगल लेयर के नीचे ले आऊं। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो इसके लिए मुझे अपने कीबोर्ड पे बटन मिल रहा होगा कंट्रोल का, मैंने कंट्रोल और ओपन स्क्वायर ब्रैकेट को क्लिक करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरी ऊपर वाली लेयर नीचे आ चुकी है और नीचे वाली लेयर मेरी चली गई है ऊपर। इसी तरीके से मैं इसे सर्कल के नीचे लेकर आना चाहता हूं, तो मैंने कंट्रोल को होल्ड करके रखना है और अपने ओपन स्क्वायर ब्रैकेट पे क्लिक करना है। तो ये मेरी लेयर आ चुकी है नीचे, राइट। इसी तरीके से अगर आप इसे ऊपर लेकर जाना चाहते हैं तो आपने कंट्रोल को ही होल्ड करके रखना है और आपने क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट पे क्लिक करना। तो आप देखेंगे कि ये मेरी लेयर आ चुकी है ऊपर, ये मेरी पॉलीगॉन वाली लेयर है, ये मेरी यहाँ पर आ चुकी है। मैं इसे और ऊपर लेकर चलता हूँ, मैंने कंट्रोल को होल्ड करके रखा और अपनी क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट पे क्लिक करता हूँ। ये तो ये आप देख सकते हैं कि ये मेरी लेयर आ चुकी है टॉप पर, राइट। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं अपने थर्ड शॉर्टकट के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरी पॉलीगॉन वाली लेयर सबसे ऊपर आ चुकी थी। तो यहाँ पर अगर आपकी 15-20 लेयर्स हो तो आप एक एक करके अपनी लेयर को नीचे लेकर आए तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, राइट। तो इसका एक शॉर्टकट मैं आपको बताता हूँ जिससे आप अपनी जो टॉप लेयर है इसे आप फर्स्ट लेयर पर ला सकते हैं और फर्स्ट लेयर को टॉप लेयर पर ले जा सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर मैं ये वाली लेयर अपनी टॉप लेयर सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने कंट्रोल शिफ्ट और ओपन स्क्वायर ब्रैकेट पे क्लिक करना। तो आप देखेंगे कि ये मेरी जो फर्स्ट लेयर पर थी, टॉप लेयर थी, वो मेरी आ चुकी है फर्स्ट लेयर, राइट। इसी तरीके से अगर आप कंट्रोल शिफ्ट और क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी दोबारा से चली गई है टॉप लेयर पर, राइट। तो यहाँ से मैं ये रेक्टेंगल वाली लेयर को ले जाना चाहता हूँ अपनी टॉप लेयर पर। यहाँ पर मैं कंट्रोल शिफ्ट और क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि ये मेरी लेयर आ चुकी है टॉप पर, राइट। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे अपने फोर्थ शॉर्टकट के बारे में। यहाँ पर फ्रेंड्स, आप अपने यहाँ पर इन लेयर्स को तो आप सिलेक्ट कर चुके हैं, बट आप चाहते हैं कि आप यहाँ से अपने जो शेप्स हैं इनसे अपनी लेयर्स को करें सिलेक्ट। तो आप कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पर आपने शिफ्ट को होल्ड करके रखना है और जिस लेयर पे भी आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी वो वाली लेयर हो जाएगी सिलेक्ट। यहाँ से मैं ट्रायंगल वाली लेयर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से मैं कर लेता हूँ ये सर्कल वाली लेयर को सिलेक्ट और इसके बाद कंट्रोल G को प्रेस करें तो आप देखेंगे कि ये मेरी लेयर जो सिलेक्ट थी वो एक ग्रुप की शक्ल में आ चुकी है। दोबारा से आपने शिफ्ट को होल्ड करके रखना है और आपने अपनी जो शेप वाली लेयर है इस पर क्लिक करना है जिसको भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, राइट। तो यहाँ से मैंने ये वाली लेयर सिलेक्ट कर लिया, मैं शिफ्ट को होल्ड करके रखूँ और जिस शेप पर भी मैं क्लिक करूंगा वो लेयर मेरी हो जाएगी सिलेक्ट, राइट। तो फ्रेंड्स, अब हम
चलते हैं अपने 5 शॉर्टकट के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपने इन लेयर्स को सिलेक्ट या ऊपर नीचे लाना तो हमने सीख लिया। अब हम सीखते हैं इसका नेम चेंज करने को। यार हमने हमारी 15-20 लेयर्स यहाँ पर आ चुकी हैं। अब हमने इन तमाम लेयर्स के जो नेम है इन्हें करना है चेंज। तो हम वन लेयर को अगर सिलेक्ट करेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ पर अब हम इस शॉर्टकट के बारे में भी जान लेते हैं। यहाँ पर आपने आ जाना अपने टॉप लेयर के ऊपर एंड आने के बाद आपने सबसे पहले इसे कर देना है रीनेम। यहाँ पर आप इसका नेम रख ले। तो यहाँ पर रेक्टेंगल था, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 1। तो इसके बाद आपने एंटर प्रेस नहीं करना, बल्कि आपको अपने कीबोर्ड पे बटन मिला होगा टैब का, तो आप इसके ऊपर क्लिक करना। तो आप देखेंगे कि आपकी जो फर्स्ट लेयर थी तो वहाँ से ऑटोमेटिक तरीके से आपकी जो सेकंड लेयर थी वो रीनेम हो चुकी है, राइट। तो यहाँ से मैं 2 लिख लेता हूँ एंड इसी तरीके से मैं टैब पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरी तीसरी लेयर सिलेक्ट हो चुकी है। यहाँ पर मैं 3 लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैं टैब को क्लिक करता हूँ 4 एंड टैब पर क्लिक करता हूँ एंड 5, राइट। यहाँ से एंटर। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप इनके नेम भी चेंज यहाँ पर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं अपने 6 शॉर्टकट के बारे में, वो क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने अपनी लेयर्स को सिलेक्ट भी कर लिया, इनको हमने टॉप पर या फर्स्ट लेयर पर भी ले आए, इनको हमने इनके नेम भी चेंज कर लिया। अब हम बात करते हैं इनको हाइड करने की कि यार हम अपने कीबोर्ड से इनको कैसे हाइड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने ये 5 मेरी लेयर सिलेक्ट है, तो यहाँ पर मैं इसे करना चाहता हूँ हाइड। तो यहाँ पर मुझे अपने कीबोर्ड पे बटन मिला होगा कंट्रोल का, आपने कंट्रोल के साथ आपने कोमे वाले बटन को सिलेक्ट करना। तो आप देखेंगे कि ये मेरी जो सर्कल वाली लेयर थी वो हो चुकी है हाइड। इसी तरीके से मैं इसे अनहाइड करना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल को होल्ड करके दोबारा से इस पर क्लिक करूंगा तो ये मेरी लेयर हो चुकी है अनहाइड। यहाँ पर मैं 2-3 लेयर्स को कर लेता हूँ सिलेक्ट। तो यहाँ पर मैं शिफ्ट ऑल्ट और क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट पे क्लिक करूंगा तो मेरी ऊपर वाली लेयर सिलेक्ट हो चुकी है। यहाँ से मैं इकट्ठे इनको करूंगा हाइड, तो मैं कंट्रोल को होल्ड करके अपने कोमे वाले बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरी जो सिलेक्टेड लेयर्स थी वो तमाम हो चुकी हैं हाइड। इसी तरीके से मैं इनको अब करूंगा अनहाइड, तो मैं दोबारा से कंट्रोल को होल्ड करके अपने कोमे वाले बटन पर क्लिक करूंगा तो ये लेयर्स मेरी हो चुकी हैं अनहाइड। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको आज का हमारा छोटा सा ट्यूटोरियल? आई होप कि आपको आज का हमारा ये ट्यूटोरियल बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए और मजीद ऐसे ट्यूटोरियल्स देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं एक न्यू ट्यूटोरियल में एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।